प्रचंड माया का तीव्र खेल, आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि राइट नाउ जो समय चल रहा है, जो स्थिति चल रही है वो यही है कि एक युद्ध माया के विरुद्ध। और अभी तो सिर्फ माया और कली की बात नहीं है, अभी तो माया ने प्रचंड रूप लिया है और ऊपर से कली का प्रभाव भी है। और ट्विन फ्लेम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सर्व ह्यूमैनिटी विद ए डिवाइन लाइट। तो समय आ गया है अपना पर्पस सर्व करने का एक बार फिर से। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स अभी तक यही समझ रहे हैं कि उन्हें ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन इसलिए मिला है क्योंकि वो एक पावर कपल है या किसी तरह का एक स्टेटस सिंबल है, तो आपको एक बार नॉक नॉक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मुक्त आत्माएं होती हैं, वो ना किसी बंधन में रहना चाहती हैं और ना किसी को बंधन में बांध के रखती हैं और ना रख सकती हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि अगर अभी भी आप किसी तरह की नीडीनेस में हैं तो आपको एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में इस जर्नी का पार्ट हैं। और अगर अभी तक आप अपने पर्पस के साथ नहीं जुड़े हैं तो क्या आपको अपने पर्पस के साथ जुड़ना नहीं चाहिए टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड टू हील मदर अर्थ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूसरे ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअल बीइंग्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ गाइडेंस मिले या उन्हें कुछ रेजोनेट हो सके और शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके और शायद वो अपने पर्पस के साथ जुड़ पाएँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ट्विन फ्लेम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्प्रेड अनकंडीशनल लव टू सेल्फ, टू देयर फैमिली, सराउंडिंग एंड सोसाइटी। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हम अनकंडीशनल लव किसी को तभी दे सकते हैं जब हम खुद प्रेम से भरे हों, अनकंडीशनल प्रेम से। और अनकंडीशनल प्रेम से वही भरा होता है जिसके अंदर किसी तरह का अहंकार, काम, क्रोध, लोभ या किसी तरह की कोई भी नीडीनेस नहीं बचती है, जिसे पता है कि वो सिर्फ यहाँ पर किसी पर्पस से है। तो अगर हम एनर्जीज़ की बात करें, कुछ बेसिक पॉइंट्स या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताने हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप मैनिपुलेशन एंड स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन आपको आने वाले समय पर पीक पर देखने को मिलेगी और वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर चल रही है मदर अर्थ की क्लींजिंग, क्योंकि अब मदर अर्थ के अंदर भी इतना पेशेंस नहीं रहा है टू होल्ड ऑन टू अननेसेसरली एनर्जीज। मीन्स जैसे कि हेट, एंगर, जेलस और जितनी भी पैनिक सिचुएशंस है, जितनी भी एंशियसनेस है इस धरती पर जो भी चल रहा है, मदर अर्थ भी अब उन सबको रिलीज़ करना चाहते हैं, वो भी हील होना चाहते हैं विद डिवाइन लाइट। तो राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है उसमें ट्विन फ्लेम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पॉइंट पे आते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप मैनिपुलेशन जो कि देखने को आपको आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। ये किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, व्हाटएवर, जो जहाँ जिसको सर्व नहीं कर रहा है और जो सिर्फ झूठ, धोखे, जेलसी, एंगर, हेट की नींव पर रिश्ते बंधे हैं, रिलेशनशिप्स बने हुए हैं, वे सब आने वाले समय में रिलीज़ होंगे। चाहे आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि यही चल रहा है। सेकेंड मैनिपुलेशन यहाँ पर जो हो रही है वो ट्विन फ्लेम्स के रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। किसी न किसी तरह के सोलमेट्स आ रहे हैं या कार्मिक्स आ रहे हैं। कार्मिक्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो रिलीज़ होना चाहते हैं। सोलमेट्स क्यों आ रहे हैं? आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, शायद वो चाहते हैं आपको हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर भी ये ध्यान देना है कि सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि वो अब आपकी लाइफ में फॉरएवर है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में चाहे सोलमेट है, चाहे कार्मिक है, चाहे ट्विन फ्लेम है, चाहे किसी और का ट्विन फ्लेम है, आपको सबसे डिटैच रहना है। सबको सोल लेवल पर आपको रिलीज़ करके रखना है एंड ऑलवेज प्रैक्टिस होपोनोपोनो प्रेयर एंड फॉरगिवनेस।
तो यहाँ पर एक डिवाइन का मैसेज ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड है जो आपको लगता है कि किसी जर्नी का पार्ट है या किसी और के ट्विन फ्लेम है, तो आपको उनको रिलीज़ करना है। अगर वहाँ पर किसी तरह की कोडिपेंडेंसी है, मैनिपुलेशन है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है टू रिलीज़ दैम एट सोल लेवल। उनके साथ सोल लेवल पर डिटैच रहें, उन्हें किसी बंधन में बांधने की कोशिश ना करें। अब किसी भी रिलेशनशिप को हम मैनिपुलेशन और किसी बंधन में बांध के रख रहे हैं या अटैचमेंट में है उसका, या कोडिपेंडेंसी में है, उसका साइन क्या है कि वो पर्सन हमारे साथ फिजिकली तो मौजूद है, चाहे किसी कर्म से या किसी धर्म से वो हमारे साथ फिजिकली तो मौजूद है, अपना कर्म कर रहा है, धर्म निभा रहा है, बट एट सोल लेवल दे आर एब्सेंट। एट सोल लेवल वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, सोल लेवल पर वहाँ पर प्रेम नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, सिर्फ नीड्स हैं। तो अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप राइट नाउ है तो आपको उनसे डिटैच होना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है एंड उन्हें अपने लेवल पर, अपने सोल लेवल पर उन्हें रिलीज़ करना है ताकि वो भी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ और जो करने आए हैं वो भी वे कर पाएँ। सो नेक्स्ट मैनिपुलेशन, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकती है? स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन। जितने भी आध्यात्मिक सोल्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग इस धरती पर मौजूद हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की वैचारिक और आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत, जो कि ऑलरेडी कहीं कहीं देखने को मिल रही है और काफ़ी लंबे समय से चल रही है और ये आगे भी देखने को मिल सकती है। इसका मकसद क्या है कि जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग है, जितनी हाई वाइब्रेशनल सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वाइब्रेशन को, उनकी एनर्जी लेवल को नीचे गिराया जा सके, ताकि जो नेगेटिविटी, नेगेटिव एंटिटीज़ या जो माया या जो कली काल करना चाहता है वो अपनी मनमर्जी कर पाए, और यही हमें उन्हें करने नहीं देना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि ये है एक युद्ध माया के विरुद्ध, और स्ट्रगल तो यहाँ पर चलती रहती है। तो जो सिचुएशन राइट नाउ मदर अर्थ पर चल रही है, यहाँ पर क्लींजिंग हो रही है, मदर अर्थ खुद को हील कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, और ये युद्ध अब सिर्फ एक स्पिरिचुअल और किसी तरह की नेगेटिविटी के बीच में नहीं रहा है। ये युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका है। ये युद्ध जो है अब वास्ट लेवल पर चल रहा है। यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशंस पर युद्ध चल रहा है, यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं, यहाँ पर इमोशन लेवल पर युद्ध चल रहा है, यहाँ पर हर लेवल से युद्ध चल रहा है। तो आने वाले समय में ट्विन फ्लेम्स के यूनियन होना तय है, फिर चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे फिजिकल लेवल पर हो, या फिर इमोशनल लेवल पर हो। इट्स मैंडेटरी कि ट्विन फ्लेम्स के जो यूनियन है वो होंगे ही। अच्छा, एक और मैनिपुलेशन आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकती है कि एक मैनिपुलेशन आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकती है कि जितनी हाईली अवेकन सोल्स हैं, उनके ही ट्विन फ्लेम जो कि अभी अनअवेकन्ड है या हाईली अवेकन्ड नहीं है, उनके ही ट्विन फ्लेम जो है बार बार आके ऑन एंड ऑफ करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या अभी भी उसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकलना नहीं चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या बार बार आके वो ट्विन को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपनी लाइफ में डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की मैनिपुलेशन नेगेटिविटी के द्वारा हो सकती है कि आपके ही अपने ट्विन के द्वारा कि आपकी एनर्जी लेवल को कैसे नीचे गिराया जा सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह की मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में चल रही है कि आपके अनअवेकन ट्विन किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हैं और बार बार आके आपको पोक कर रहे हैं या आपकी जर्नी को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। एंड ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको इग्नोर नहीं करना है, उनके साथ सोल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए और फिज़िकल लेवल पर थोड़ा सा उनके साथ बाउंड्री सेट कीजिए, क्योंकि फिज़िकल लेवल पर ऐसे उनके साथ कंटिन्यू करने से कोई खास फ़ायदा भी नहीं है। कभी ना कभी सेपरेशन फिर क्रिएट हो ही जाता है। तो ट्विन के साथ हमारा कनेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग कैसे रहता है? एट सोल लेवल। जब भी आप सोल लेवल पर उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करके रखते हैं तो वो फिर एक हेल्दी वे में फिज़िकल लेवल पर पे भी रिफ्लेक्ट होता है। सो जितने भी ट्विन फ्लेम्स अभी भी चेजिंग, वेटिंग, बैगिंग, एनर्जी अपडेट, ऐसी एनर्जी में अभी भी स्टक्ड हैं, तो ये भी एक तरह की मैनिपुलेशन है। ये भी शो करता है कि आप अभी भी स्टक हैं,
आप सिर्फ इस जर्नी को यही समझ रहे हैं कि हमें अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी को चेक करना है, वो कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा है, और हम अपना जो काम करने हैं, जो पर्पस वर्क करने आए हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम का एक स्ट्रेट मकसद होता है टू सर्व ह्यूमैनिटी विद द डिवाइन लाइट, अपना इनर वर्क करना, अपनी वाइब्रेशन को रेज रखना, अपने चक्रास को बैलेंस्ड रखना, ताकि वे अपनी एनर्जी से मदर अर्थ को हील कर सकें और अपना कुछ पोर्शन, अपना कुछ योगदान मदर अर्थ की हीलिंग में दे सकें। सो गाइस, ये थे कुछ खास एनर्जी अपडेट्स एंड कुछ आपके सोल पर्पस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि आपको अपने पर्पस के साथ जुड़ना है, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ रखना है और मदर अर्थ को सर्व करना है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।